फ्रैंकलिन फिर से कन्वर्ट करने वाला है अपने हाउस को एक आर्मी टैंक के अंदर। क्योंकि फ्रैंकलिन के घर को एक मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। तो आखिर ऐसा क्या किया फ्रैंकलिन ने जिसकी वजह से आर्मी वालों की इतनी बड़ी फौज ने फ्रैंकलिन के घर को चारों तरफ से घेर लिया, और क्या फ्रैंकलिन अकेला इन सब से बच पाएगा? तो आज इंडियन सिटी के मिलिट्री एरिया में होता है एक बहुत ही बड़ा फंक्शन, जहाँ पर सारे सोल्जर्स मिलकर उस फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पर मिनिस्टर्स एंड बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आ रखे होते हैं। इनफैक्ट इंडियन सिटी के प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पर खड़े होकर अपने सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं। और सारे सोल्जर्स भी उनके सम्मान में तालियां बजा रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पे जोर जोर से सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है। और इससे पहले कि सोल्जर्स वहाँ पे कुछ समझ पाते, एक मिसाइल आती है और वहाँ पे खड़ी गाड़ी को ब्लास्ट कर देती है। अरे ये मिसाइल कहाँ से आई? सोल्जर्स, लगता है किसी ने हमला कर दिया है। जल्दी से मिनिस्टर को सेव करो और सारे टैंक को बॉर्डर पे लगाओ जल्दी से। तो जैसे ही ये मिसाइल हमारे मिलिट्री एरिया के अंदर गिरती है, सारे सोल्जर्स बाउंड्री की तरफ भागने लगते हैं। और ये मिसाइल और किसी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बटालियन ने फायर की होती है, जो कि तेजी से हमारे इंडियन सिटी की तरफ हमला करने के लिए आ रही होती है। देखते ही देखते इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो जाती है और दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक युद्ध छिड़ जाता है। इंडियन सिटी के सोल्जर्स पाकिस्तानी आर्मी के सामने बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके सामने हार नहीं मानते और डटकर उनका सामना करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए वो उन पे हावी होने लगती है। और एक एक करके हमारे इंडियन सोल्जर्स लड़ते हुए मारे जाते हैं। और देखते ही देखते हमारी पूरी इंडियन बटालियन और टैंक्स खत्म हो जाते हैं। और हमारे मिलिट्री एरिया पर, जहाँ पर हम कुछ देर पहले ही सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, वहाँ पर अब पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा हो जाता है और अब वो वहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स वहाँ से जैसे तैसे करके निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जल्दी करो ऑफिसर्स, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। अब एक ही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, हमें जल्दी से जल्दी फ्रैंकलिन के पास पहुँचना है। जल्दी भागो यहाँ से। अरे लेकिन सर, हम तो बच गए, लेकिन उन मिनिस्टर्स का क्या होगा? उनको कौन बचाएगा? अरे उनको तो मैंने पहले ही अपने हेडक्वार्टर में पहुँचा दिया है, उनकी कोई टेंशन नहीं है। बस हमारे मिलिट्री एरिया को वापस लेना है और एक ही आदमी है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। हमें जल्दी से फ्रैंकलिन के पास पहुँचना होगा। तो ये सारे सोल्जर्स मिलके फ्रैंकलिन के पास जा रहे होते हैं उससे मदद मांगने के लिए। लेकिन फ्रैंकलिन को तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसकी सिटी में आखिर क्या हुआ था, क्योंकि वो तो भाई अपने घर के अंदर खड़े होकर अपने पिताजी की वर्दी को देख रहा होता है। क्योंकि उसका भी बचपन का सपना था कि वो भी अपने पिताजी की तरह इंडियन आर्मी में भर्ती हो, लेकिन कुछ फिजिकल इश्यूज की वजह से वो इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हो सका। लेकिन भाई देशभक्ति तो उसके खून में है, इसलिए वो आज भी इंडियन आर्मी की मदद करता है। काश यार मैं भी इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती होता तो यार मुझे भी भाई वर्दी मिलती, मैं भी बॉर्डर पे जाता। लेकिन अफसोस यार, शायद ये हमारी किस्मत में ही नहीं था भाई। एक सेकंड यार, शायद बाहर से मुझे कोई आवाज लगा रहा है यार। रुको भाई, कौन हो सकता है यार? एक सेकंड। ओबे भाई, ये तो यार हमारी सिटी के ऑफिसर्स है भाई। ये यहाँ कैसा है? अरे सर क्या हुआ आज? यहाँ कैसा है? सब ठीक तो है ना? तो फ्रैंकलिन को उस सोल्जर ने सारी घटना बताई कि आखिर कैसे उन पर हमला हुआ और कैसे उनके सारे सोल्जर्स मारे गए और कैसे उन पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पे उनके अड्डे पे कब्जा कर लिया। और ये सब सुनने के बाद में फ्रैंकलिन को अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी सिटी में इतना सब कुछ हो जाता है और उसको कुछ भी पता नहीं होता है। लगता है फ्रैंकलिन अब फिर से टाइम आ गया है उस वेपन को बाहर निकालने का। क्या तुम तैयार हो ये काम करने के लिए? अरे सर क्या बात कर रहे हो? इंडियन सिटी के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आप बस बताइए कि वो वेपन कहाँ पे रखा हुआ है, मैं उसे यूं लेके आ जाऊंगा और उन सब की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो फिर ठीक है फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें सीधा वहीं पे लेके चलता हूँ, चलो मेरे साथ में। तो उसके बाद में वो सोल्जर फ्रैंकलिन को वहाँ पर लेके जाता है जहाँ पर वो वेपन रखा हुआ होता है। अरे सर ये कहाँ पे लेके आ गए?